जो ये चौथा चरण का क्या पूरा हो गया था। चौथे चरण के साथ समझ लीजिए, चाहे पांचवा चरण समझ लीजिए इसको। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ा दिया है, उसी से लिंक करके हम सारे टेंस आपको दे रहे हैं। यहाँ तक आप देख लीजिए, यहाँ तक देख दिखा दीजिए कि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग हमने आपको बताई थी डू और डज। डू बहुवचन में प्रयोग होती है, डज एक वचन में प्रयोग होती है। एक वचन बहुवचन आपको बताया जा चुका था वीडियो में, इसकी पहचान ताती होती है। लेकिन याद रखिएगा, डू और डज केवल नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रयोग होती है, साधारण वाक्यों में प्रयोग नहीं होती है। तो उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है, रही रहे, इज एम आर होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी और बाकी सभी हेल्पिंग वर्ब जो हैं सारे टेंस में प्रयोग होती है, लेकिन डू डज और डिड ये साधारण वाक्यों में प्रयोग नहीं की जाती है। बिल्कुल आप दिमाग में याद रखिएगा, क्योंकि अभी हम आपको बताते थे वक्त खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, ही सब्जेक्ट इज एम आर, फिर नॉट आई एन जी, फिर कल। अभी इसके हम फार्मूले ही आपको बताएंगे। पास्ट परफेक्ट में चुका चुकी चुकी या है, ये है, इनकी पहचान है। इसकी हेल्पिंग में है होती है, एक वचन कर्ता के साथ है, बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसकी पहचान रहा रही, इसके साथ समय दिया रहता है, हैव प्लस बीन का प्रयोग किया जाता है। इसका हम जब अगले में पढ़ाएंगे वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे। पास्ट इंडेफिनिट पियाजी, जैसे वो गया, वो खाया, वो पढ़ा, उसने देखा, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो पास्ट इंडेफिनिट में पहचान या ये देखा, देखी, खाया, खाई, गया, गई, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। लेकिन ये केवल नकारात्मक प्रश्नवाचक, इतना ध्यान रखिएगा, प्रश्नवाचक नकारात्मक इंटरोगेटिव और निगेटिव यूज होती है। जैसे वो गया, इसमें सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, वो गया, ही वेंट, हो गई, सी वेंट। पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे, वाज वर होती है। पास्ट परफेक्ट रहा या था, ये थी, चुका था, चुकी थी, हैड होती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी के साथ समय दिया रहता है, हैड बीन होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट में गागी ये वो जाएगा, खाएगा, पहचान सेल बीन होती है। आई वी के साथ सेल, बाकी सभी साथ जैसे एक वचन बहुवचन का प्रयोग नहीं समझते हैं, आई वी के साथ सेल, बाकी सभी साथ भी। पास्ट कंटिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, सेल विल, सेल या विल के साथ भी लगेगा। फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, गया होगा, गई होगी, अंदाजा लगाया जा रहा है, तो इसमें सेल हैव के साथ, सेल या विल के साथ हैव का प्रयोग होगा, हैज नहीं लगेगा, याद रखिएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, बस समय दिया रहता है। जैसे 2 दिनों से पढ़ रहा होगा, 3 दिनों से पढ़ रहा होगा, शैल हैव, विल हैव के साथ बीन लगता है, यहाँ पर हैज नहीं लगेगा। बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब बताई, आप कंफर्म कर लीजिए, याद कर लीजिए, वीडियो को बार-बार देखिए। हाँ, तो अब एक हम उदाहरण दे रहे हैं आपको। एक फार्मूला कर्ता सहायक या मुख्य क्रिया कर्म क्या, कब, कहाँ कहती है। ये फार्मूला सभी अंग्रेजी के सभी ट्रांसलेशन में प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, व्हाट, व्हेन, वेयर। अब मेन वर्ब यहाँ पर कैसे करेंगे आप लोग। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगता है मेन वर्ब में। अब जैसे हमें एक फार्मूला, ये फार्मूला हमेशा यूज होगा, डब्ल्यू एच हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर ना फिर मेन वर्ब, फिर आगे। अब मेन वर्ब के कुछ फार्मूले होते हैं, उन फार्मूलों को अगले वीडियो में बता दिए जाएंगे। जैसे हम एक फार्मूला बता रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, डब्ल्यू एच हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, सब्जेक्ट। अब मेन वर्ब में आई एन जी लगता है, कहीं कहीं पर मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगता है। तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिए कहाँ पर बात। ये जो स्ट्रक्चर हम दिए हैं आपको, ये संरचना है, ये सारे ट्रांसलेशन, दुनिया के सारे ट्रांसलेशन में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन में ये संरचना प्रयोग की जाएगी। हम एक छोटा सा ट्रांसलेशन दे रहे हैं, जैसे वह घर जा रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ही इज गोइंग होम, ही इज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, गो में आई एन जी, होम। अब जैसे वह घर में किताब पढ़ रही है, लेट कर पढ़ रही है, तो शी पढ़ रही है, सी इज रीडिंग बुक, सी इज रीडिंग बुक कहाँ पढ़ रही है, घर में। सी इज रीडिंग बुक एट होम बाई लेइंग, ले मैंने लेटना है, ले भाई, बाई लेइंग। अब तुम अपनी गेंद क्यों नहीं खरीद रहे हो, क्यों कह रहे हो, वाई, यू के साथ आर लगेगा, आई के साथ एम लगता है, वाई आर यू। नॉट आएगा तो यहाँ पर लिखिएगा, ये देखिए नॉट लिखा हुआ है, मेन वर्ब आई एन जी हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। वाई आर यू नॉट बाइंग योर बॉल, तुम अपनी किताब को नहीं। तो इस प्रकार के ट्रांसलेशन आप करिए, प्रैक्टिस करिए और पढ़िए, और भी यूट्यूब चैनलों से प्रैक्टिस करके अपना नॉलेज को बढ़ाइए। धन्यवाद।